नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 7 है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रफल होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 23%, सी ऑप्शन 33% और डी ऑप्शन 54%। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 33%। अगला सवाल है आज के सेशन का सवाल नंबर 1। स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। दूसरा है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ए ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम, बी ऑप्शन जॉर्ज यूले, सी ऑप्शन अल्फ्रेड बेब, डी ऑप्शन एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी जॉर्ज यूले। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था। ए ऑप्शन 1885, बी ऑप्शन 1886, सी ऑप्शन 1887, डी ऑप्शन 1888। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 1885। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया। ए ऑप्शन बक्सर के युद्ध में, बी ऑप्शन पटना के युद्ध में, सी ऑप्शन आरा के युद्ध में, डी ऑप्शन मुंगेर के युद्ध में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी पटना के युद्ध में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। ए ऑप्शन ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, बी ऑप्शन हिंदू महासभा ने, सी ऑप्शन साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने और डी ऑप्शन द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर या बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ए ऑप्शन केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी ऑप्शन भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी ऑप्शन राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना और डी ऑप्शन भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है यानी 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला कथन सत्य है जबकि पहला वाला गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो कलकत्ता में 1917 में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष चुनी गई। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको इसका सही जवाब सरोजनी नायडू देना है। आपको ये याद रखना, ये 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था वहाँ इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजनी नायडू। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। प्लासी युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। ए ऑप्शन मीरन,
बी ऑप्शन मीर जाफर, सी ऑप्शन सुजात खां और डी ऑप्शन तबत बाई। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मीरन। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। लाल किले मुकदमे से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन गुरु बख्श सिंह, बी ऑप्शन प्रेम सहगल, सी ऑप्शन शहनवाज, डी ऑप्शन भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी इस मुकदमे से भगत सिंह का संबंध नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। वंदे मातरम पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ए ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, बी ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1905 में, सी ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1911 में, डी ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1919 में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? ए ऑप्शन मीर कासिम ने, बी ऑप्शन अली वर्दी खान ने, सी ऑप्शन फारूक शेर ने, डी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी शाह आलम द्वितीय ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ए ऑप्शन प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी ऑप्शन मुगल शासकों के आक्रमण के कारण, सी ऑप्शन अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के कारण, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के कारण वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। बक्सर का युद्ध हुआ? ए ऑप्शन 22 अक्टूबर 1764 को, बी ऑप्शन 24 अक्टूबर 1764 को, सी ऑप्शन 28 अक्टूबर 1764 को, डी ऑप्शन 30 अक्टूबर 1764 को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 22 अक्टूबर 1764 को। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन क्लाइव ने, बी ऑप्शन कॉर्नवालिस ने, सी ऑप्शन हेक्टर मुनरो ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी हेक्टर मुनरो ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए ऑप्शन ओमी चंद को, बी ऑप्शन मानिक चंद को, सी ऑप्शन राय दुर्लभ को, डी ऑप्शन सिताब राय को। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी सिताब राय को। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? ए ऑप्शन 12 अगस्त 1765 को, बी ऑप्शन 18 अगस्त 1765 को, सी ऑप्शन 20 अगस्त 1765 को, डी ऑप्शन 21 अगस्त 1765 को। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 12 अगस्त 1765 को। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? ए ऑप्शन थॉमस यंग ने, बी ऑप्शन विंसेंट आयर ने, सी ऑप्शन विलियम टेलर ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी विंसेंट आयर ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। जगदीशपुर के राजा थे? ए ऑप्शन नाना साहब, बी ऑप्शन तात्या टोपे, सी ऑप्शन लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी कुंवर सिंह। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध किसने किया? ए ऑप्शन अमर सिंह, बी ऑप्शन कुंवर सिंह, सी ऑप्शन पीर अली, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अमर सिंह ने। ये भी आपको याद रखना, जो अमर सिंह है ये कुंवर सिंह के भाई थे। इनकी डेथ के बाद इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया बिहार में। ये आपको याद रखना है, जगदीशपुर में। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ए ऑप्शन अमृतसर, बी ऑप्शन कपूरथला, सी ऑप्शन पटियाला, डी ऑप्शन लाहौर। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।